फर्जीवाड़े के चक्कर में बुद्धा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सहायक प्रवक्ता इंद्रासन प्रसाद का हो सकता है जेल। आइए हम आपको गोरखपुर मंडल के जनपद कुशीनगर की एक वारदात बताता हूं, जो एससी के अधिकारों का हनन करते हुए एक कमकर जाति के इंद्रासन प्रसाद जी ने उनका हक लिया है, और उन हक को जब पर्दाफाश किया गया तो आज इनकी जेल जाने की नौबत आ गई है। बताते चले कि इंद्रासन प्रसाद पुत्र रामदेव प्रसाद निवासी ग्राम सभा जोगियां हिच्छा राय थाना पटेरवा जिला कुशीनगर जो जाति के कमकर हैं, इनका प्रमाण स्वरूप में बताया जा रहा है कि इंद्रासन प्रसाद के दादा चोल्हा व तपेसर वल्द ब्रिजलाल ग्राम सभा जोगियां हिच्छा राय की खतौनी फसली वर्ष 1356 के खाता संख्या 58 में तथा खतौनी फसली वर्ष 1359 के खाता संख्या 60 में इंद्रासन के पूर्वज की जाति कमकर अंकित है। इसके बाद भी इंद्रासन प्रसाद का प्राथमिक विद्यालय से लेकर के माध्यमिक विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण पत्रों पर कमकर जाति ही अंकित है। अब मजे की बात तो यह है कि इंद्रासन प्रसाद कमकर जाति के होते हुए भी बड़े कूटरचित तरीके से यूं कह सकते हैं कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले राजस्व के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने पक्ष में मिला करके, या फिर दूसरी भाषा में कह लीजिए कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले अधिकारी और कर्मचारी कुछ निजी स्वार्थ की लाभ में इंद्रासन प्रसाद का जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति में निर्गत कर देते हैं। इसी का लाभ उठाते हुए इंद्रासन प्रसाद इतना ही नहीं, ये जाति प्रमाण पत्र जब निर्गत हुआ, इसका लाभ उठाते हुए इंद्रासन प्रसाद बुद्धा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सहायक प्रवक्ता के पद पर पोस्ट भी हो जाते हैं। अब देखते हैं कि इस जातिगत मामले को उठाने वाले उन्हीं के ग्राम सभा के एक घनश्याम वर्मा हैं, कैसे इनको पता चला, इनके साथ क्या आप बीती हुई, कैसे इनको जानकारी हुई इतने बड़े मुद्दे की कि ये तो अधिकार अनुसूचित जातियों का है, उनके अधिकारों का हनन करते हुए ये इंद्रासन प्रसाद कमकर जाति के होते हुए, पिछड़े वर्ग के होते हुए अनुसूचित का लाभ ले रहे हैं। हम मिलवाते हैं आप लोगों को घनश्याम वर्मा से, जो जोगियां हिच्छा राय के निवासी हैं। बताइए घनश्याम जी, क्या हुआ, कैसे आपको जानकारी, इतनी बड़ी खोज आपने कैसे कर लिया कि जहां अनुसूचित जाति के अधिकारों का हनन आपके इंद्रासन प्रसाद द्वारा किया गया है, इस संबंध में आपको कैसे जानकारी मिली और कहां से ऐसा ज्ञान मिल गया कि ये अनुसूचित जाति के अधिकारों का हनन करते हुए, फर्जीवाड़ा करते हुए सहायक प्रवक्ता के पोस्ट पर पोस्ट हो गए? जी सर, ये हमारे ही गांव के इंद्रासन प्रसाद हैं। ये हमारे ही साथ पढ़े लिखे हैं, 1 से लेकर इंटर तक पढ़े हैं। पिछले साल चुनावी वर्ष था, चुनाव के पूर्व इनके बच्चे और हमारे बच्चे में कुछ कहा सुनी तू मैं हुई, तो उस तू मैं को लेकर इंद्रासन प्रसाद ने हमारे घर के परिवार के 9 लोगों के ऊपर हरिजन एक्ट SC ST का मुकदमा दर्ज करा दिया। देखिए, अभी पीड़ित क्या कह रहे हैं, जबकि सरकार के पेपर में दस्तावेजों में कमकर जाति के लिए कहीं भी SC ST प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन फर्जीवाड़ा के चक्कर में किसी परिवार को बर्बाद करने के लिए SC ST के अधिकारों का हनन करते हुए, फर्जीवाड़ा करते हुए इंद्रासन प्रसाद ने वर्मा जी के परिवार पे SC ST का मुकदमा दर्ज करा दिया, जबकि कुछ बच्चे इनके परिवार में पढ़ने वाले थे। जी, हमारे परिवार में हमारे 2 बच्चे बाहर पढ़ते हैं, हमारे भाई साहब के 2 बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इलाहाबाद पढ़ता है, लखनऊ पढ़ते हैं सर। हमारे परिवार के कुल 9 सदस्य हैं, SC ST मुकदमे झेल रहे हैं, सभी लोग जमानत पे हैं सर। इसमें 3-4 लोग बुजुर्ग भी हैं सर। तब हम हमारे ही साथ चूँकि पढ़े थे तो हमको पता था कि जात के कमकर हैं, इनके दादा परदादा, इनके पिताजी सभी लोग जात के कमकर हैं। तब हमने साक्ष्य जुटाना शुरू किया, तो हम एक साक्ष्य 1 से लेकर इंटर तक इनका TC जुटाए। उसके बाद इनके पिताजी इनके इंद्रासन जी के नाम से बैनामा बेचे थे, उसमें इन्होंने लिखा है कि प्रार्थी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का नहीं है। ये कोटेदार रहे हैं, कोटेदार में पिछड़ी जात से इनका कोटा आवंटन हुआ है। ये सारे साक्ष्य जब इनको लाभ लेना हुआ है तब तक ये अपना जात को बदल दिए हैं और लाभ सरकार से लाभ लिए हैं। तब इनके हम जाके DM के यहाँ एप्लीकेशन दिए, इनकी जात जांच करवाए,
तो डीएम महोदय ने इनको जात को निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया। तो फिर ये जाके अपील किए, मंडल में कमिश्नर किया, तो कमिश्नर की यहाँ से भी इनका जात खारिज हो चुका है। यही सच्चाई है सर, ये टोटल फर्जी है, टोटल कूट रचित करके जात सर्टिफिकेट बनवा के नौकरी पाए हैं। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, अभी पीड़ित ने बताया कि इन्होंने एक 28/9/1995 में एक पंजीकृत बैनामा दूसरे को रजिस्ट्री किया। उस बैनामा में स्पष्ट रूप से तहसीलदार महोदय जो खारिज दाखिल होता है उसमें यह स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि विक्रेता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का नहीं है। इस तरह के कई प्रमाण पत्र इनके ऐसे मिले हुए हैं जिसमें अनुसूचित जातियों के अधिकारों का हनन किया गया है। उसी का लाभ लेते हुए जब शक्तियां इनको मिल गई, अनुसूचित जाति का आरक्षण इनको मिल गया, तो ये खाली अपनी नौकरी ही नहीं, किसी परिवार को बर्बाद करने के लिए अनुसूचित जनजाति SC/ST एक्ट मुकदमा दर्ज करवाने का काम किया। इस तरह से पीड़ित परिवार से बिलोंग करने वाले वर्मा जी की आप बीती आप लोगों ने सुना कि इनके परिवार को टोटली उन्हें बर्बाद करने का मनसा था। तब ये अपना साक्ष्य जुटाना शुरू किए और साक्ष्य के अनुसार उनके जाति प्रमाण पत्र को खारिज होना सुनिश्चित हुआ। अब इसी मामले की देखरेख करते हुए एक नए व्यक्ति से हम आप लोगों को मिलवाते हैं, राधाचरण पुत्र पूर्णवासी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति जनजाति उत्थान सेवा समिति अंधिया टोला हथवा पोस्ट करमैनी प्रेम मलिया थाना तहसील कसिया जनपद कुशीनगर संगठन के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष होने के नाते से SC/ST की सारी देखरेख और सारे अधिकारों का देखरेख ये अध्यक्ष होने के नाते से करते हैं। अब हम आप लोगों को अध्यक्ष जी से मिलवाते हैं जो SC/ST हित की बात करते हैं। देखते हैं उन्होंने कानूनी प्रक्रिया में इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यहाँ पे स्थानीय थाने पे एक मुकदमा भी पंजीकृत करवाया है। मुकदमा के संबंधित धाराओं में उन्होंने ये भी पंजीकृत करवाया है। आज FIR की कॉपी उनके हाथ में है। धारा संख्या 419, 420, 467, 468, 471, 20 जाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति निवारण SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा भी पंजीकृत करवाने का काम किया है। अभी हम राधाचरण जी के पास आ गए हैं। राधाचरण जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्थान सेवा समिति के जनपद कुशीनगर के अध्यक्ष हैं। इन्होंने प्रोफेसर साहब के ऊपर मुकदमा लिखवाने का काम किया है। अब हम जानते हैं कैसे कैसे इन्होंने मुकदमा लिखवाया, क्या कारण हुआ, कैसे इनको पता चला। राधाचरण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं कि इंद्रासन प्रसाद जी के विषय में कैसे आपने मुकदमा लिखवाया। ठीक है सर, मैं जो है समाज सेवक हूँ और समाज का SC/ST का मूल अनुसूचित जाति के संबंध में पूरे प्रदेश में ये जात प्रमाण पत्र जो बना कर नौकरी कर रहे हैं उनके संबंध में मैं खोज करता रहता हूँ अपने समिति के लोगों के द्वारा जो संपर्क हैं जी। और इसके पहले मैं जो है मुख्य माननीय सरकार को जो है मैं पत्र भेज दिया हूँ कि ये जो है कमकर हैं जो फर्जी जात प्रमाण पत्र बनवा कर पूरे प्रदेश में लाभ ले रहे हैं खरवार का। इसी के संबंध में हमारा इति है चलता कार्य करता हूँ। और दूसरी बात है कि मैं जो है इसके खिलाफ में 1/9/17 और 24/4/18 में प्रमुख सचिव माननीय समाज कल्याण द्वारा जारी किया गया था प्रमाण पत्र कि पुकारू नाम से जाने जाएंगे। उसके खिलाफ में मैं जो है माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा किया है। रिट संख्या है उसका 496/2021 के तहत जो है फैसला हुआ 2/9/21 में। उसके बाद जो है मैं प्रमुख सचिव माननीय समाज कल्याण के यहाँ जाके एप्लीकेशन दिया, उस आदेश का खंडन किया। उस खंडन के जो है डबल बेंच से फैसला हुआ था माननीय हाई कोर्ट से। अच्छा। उसके बाद जो है सरकार को मैं दिया, सरकार के द्वारा उसका आदेश को खंडन किया। उसके तहत जो है जितने भी मैं प्रमाण पत्र पूरे उत्तर प्रदेश में बने फर्जी पूर्वांचल में खरवार जो है केवल कैमूर रेंज में पाए जाते हैं। अच्छा। बनारस कुछ जिले में कुछ हिस्से में और इलाहाबाद कुछ हिस्से में और उधर झांसी और हमीरपुर की तरफ है। लेकिन पूर्वांचल के जिले में बहराइच से लेके
और इलाहाबाद तक कहीं नहीं पाए जाते हैं। लेकिन यह लोग दबाव में राजनीतिक लाभ लेके और अधिकारियों पर दबाव देके जो है खरवार का प्रमाण पत्र जारी कराए हैं और नौकरी प्राप्त कर लिए हैं जी। और इसके खिलाफ में हमारी टीम जो है खोज करती है, कौन लोग फर्जी हैं, कौन सही को मिले। हमको इतनी नहीं है, जो लोग वहाँ से बस के आए हैं, बस के यहाँ से बस गए हैं, तो वहाँ प्रमाण पत्र दें वहाँ का कि हाँ वहाँ से आए, मिर्जापुर से आए, चाहे जहाँ से भी आए कि हम मूल खरवार जात के हैं। खरवार जात का जो है वो जंगल में रहने वाली जाती है। हाँ जी। और उसका काम है, पेशा जो है कि शादी ब्याह है तेन, उसका जो है सब हाई कोर्ट में जिक्र है सब चीज़ का। सब अभी आपने देखा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की संगठन के अध्यक्ष जी राधाचरण जी ने ये बताया कि ये बनारस से लेकर के और कहाँ तक, बहराइच देवी पांड मंडल से बहराइच से लेके बनारस तक, बहराइच से लेके बनारस तक ये लोग खरवार जाति नहीं पाई जाती है। खरवार जाति कहने का मतलब है कैमूर के जनपदों में अनुसूचित जनजाति में वो आती है जो विवाह शादी में लोगों को सेवा करने का काम करती है, लेकिन वो बिरादरी यहाँ पे नहीं पाई जाती। यहाँ पे कमकर पाए जाते हैं और कमकर लोग खरवार का विशेषण लेकर के खरवार का लाभ लेना चालू कर दिए हैं। कहीं न कहीं जो आरक्षण के असली लाभार्थी हैं उनके लाभ को हनन करते हुए, उनके अधिकारों का हनन करते हुए ये उनके अधिकारों को छीन करके अपने उनका लाभ ले रहे हैं। कैसे कैसे आपने इंद्रासन प्रसाद जी के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया? जी हमको संज्ञान में आया, चूँकि नदी का निवासी हूँ तो संज्ञान में आया कि यहीं काम करते हैं, प्रोफेसर है बुद्धा पीजी कॉलेज में। अच्छा। तो मैं फिर उनके द्वारा संपर्क किया, ये वर्मा जी हैं एक उन्हीं गांव के। अच्छा, घनश्याम वर्मा। जबकि अभी पहले मैंने आप लोगों से अवगत कराया कि घनश्याम वर्मा को बहुत ही पीड़ित किया था उन्होंने। उनके द्वारा राधाचरण जी को पता चला कि ये कमकर जाति के लोग हैं और खरवार का लाभ ले रहे हैं जी। उसके बाद जो है मैं जो है यहाँ उनके खिलाफ में अनुसूचित जाति के अधिकारों का हनन के खिलाफ में मैं मुकदमा दाखिल किया यहाँ सिविल कोर्ट। पहले मैं दिया थाने पर, अच्छा, कस्या थाने पर मैं दिया। उसके बाद जो है वहाँ से एफआईआर नहीं दर्ज हुआ, तो फिर मैं माननीय उच्च न्यायालय का शरण लिया। न्यायालय का शरण लेकर फिर जो है मैं मुकदमा कायम किया हूँ, करवाया हूँ। अच्छा जी, इंद्रासन के खिलाफ में जी। अब देखिए, अभी राधाचरण जी का कहना यह है कि माननीय सत्र न्यायालय कुशीनगर में इन्होंने वाद दाखिल किया और 156(3) के तहत इनका वाद दाखिल हुआ, जो कि वाद के निराकरण में माननीय न्यायाधीश महोदय जो SC/ST देखते हैं उन्होंने संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने का स्थानीय थाने पे दिशा निर्देश दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब गोरखपुर मंडल 4 जनपदों से मिला हुआ एक पूरा बड़ा जनपद था, पूरा मंडल देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज इत्यादि 4 बस्ती, ये सारे जनपद जब गोरखपुर से विघटित नहीं हुए थे, उस समय जनगणना को 1981 में अगर देखा जाए तो 19,053 कमकर जातियां पूरे मंडल को मिलाकर के, चारों जनपद को मिलाकर के पाए जाते थे गोरखपुर जनपद में। जब यह 4 जनपद जैसे देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती अलग हुए, तब इन जनपदों में आखिर 19,053 कमकर जातियों में से ही सारे चारों जनपदों में तो विलय हुआ होगा। तो अब तक इनके बच्चे को लेकर के, इनका उत्थान लेकर के कुछ लोग मरे भी होंगे, अगर 1 मरे होंगे तो 4 पैदा हुए होंगे, तो कुछ बढ़े भी होंगे। लेकिन उस समय 1981 में जब खरवार बिरादरी यहां नहीं रहती थी, तो आज वो 19,053 कमकर जातियों में से यही लोग खरवार का लाभ ले रहे हैं, जिसका संज्ञान प्रशासन में होते हुए भी कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी हैं जो कि इन लोगों से निजी कुछ विशेष स्वार्थ हेतु इनका जाति प्रमाण पत्र निर्गत कर देते हैं और जाति प्रमाण पत्र का सरकार से लड़ करके ये लोग, जो उचित लोग हैं जिनको आरक्षण मिलना चाहिए, उनके अधिकारों का हनन करते हुए उनकी कुर्सी पर जाकर बैठते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब अधिकारी कर्मचारी देखता है कि ये खरवार जाति के नहीं है, कमकर जाति के हैं, तो किस आधार पे वो इनका खरवार के रूप में
जाति प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं। ऐसा ही हाल हुआ घनश्याम वर्मा जी के साथ कि ये बेचारे निर्दोष थे, लेकिन शक्तियों का हनन करते हुए इंद्रासन प्रसाद ने इनके पूरे परिवार के ऊपर अनुसूचित जाति का SC एक्ट मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब देखिए, शक्तियां पाया, अहंकार आ गया और उसके तहत दुरुपयोग होने लगा। तो सबसे बड़ी बीमारी अगर कहीं से पैदा होती है, अधिकारियों कर्मचारियों से होती है। भ्रष्टता, कुछ निजी लाभ के चक्कर में ऐसे भ्रष्ट लोग जो कानून को दरकिनार करते हुए प्रशासन के साथ खिलवाड़ करते हैं, नागरिकों के साथ खिलवाड़ करते हैं और सारे प्रशासन की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं अधिकारियों कर्मचारी की गड़बड़ी है, जिसके वजह से इतना भी नहीं समझते लोग कि जो इसके अधिकारी हैं उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। अब देखते हैं इस संबंधित धाराओं में इंद्रासन प्रसाद के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो गया है और यह भी सुनने में आया है कि राधाचरण जी को इंद्रासन प्रसाद जी के तरफ से धमकियां भी मिलती है। क्या धमकियां मिलती हैं आपको? धमकी मिला भाई 9:37 पर जो है एक मोहन सिंह खरवार पुत्र पता चला है कि पुत्र दुर्बल सिंह वार्ड नंबर 15 पड़ौना के निवासी हैं। उनके द्वारा मोबाइल नंबर 9120 और 47 पर से फ़ोन आया हमारे फ़ोन पर। हमको जान मारने की धमकी मिला है, चमारिया समारिया सब कहने लगे, बकने लगे। मैं कहा कि मोबाइल बंद कर दिया है तो बात बंद करिए, आप जाइए कोर्ट में, कोर्ट न्यायालय का शरण लीजिए। वो न्यायालय बताएगा कि आप सामान्य की कहाँ है। उस सामान्य जात जो थी वो सामान्य में है आप, अर्थात सामान्य जात में कौन कौन आते हैं। हमने कहा ये सामान्य जात का लिस्ट नहीं होता है, वो उसका फॉर्मेट अलग है, वो अलग बनाया जाता है। उस पर आग बुबुला हो गए और तरह तक धमकी देने लगे। अब देखिए, असली हकदारों के हक की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, इस मुद्दे को खोज लिया तो अब उसे जान मारने की धमकी देती है। क्या अधिकारी, इस कर्मचारी इस विशेष मुद्दे पर संज्ञान में लेकर के दोषी के ऊपर कार्रवाई करेंगे या फिर ऐसे ही हमारे भारत देश में भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा? अभी हाल ही में आप लोगों ने यह सुना है कि जातिगत आरक्षण को लेकर के पूरा भारत बंद था। कहीं न कहीं इसी तरह से भ्रष्टाचार फैल रहा है कि देश में लॉ एंड ऑर्डर का हनन होता है, शांति व्यवस्था को भंग कराई जाती है और जो सही लोग हैं उनको लाभ न देकर के गलत लोगों के हाथ में चला जाता है। जो गलत लोगों का अधिकार न होते हुए भी अगर उनकी खोज हो जाती है तो वो धमकियों पर धमकियां देने लगते हैं कि तुम्हारा जान मार दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को नष्ट कर दिया जाएगा। इससे भ्रष्टाचार देश में बढ़ रहा है या फिर खत्म हो रहा है? आप देख रहे हैं भारत रत्न न्यूज। मैं अपने विशेष सहयोगी राजेश गौतम के साथ RK शर्मा।